कहानी को आखिर तक जरूर पढ़िए, शायद ये किसी जिंदगी को बचा ले। मेरा नाम मरियम है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे वालिदैन चाहते थे कि मेरी शादी किसी बहुत अच्छे और महफूज घराने में हो। हम लाहौर में रहते थे और मेरे लिए रिश्ता कराची से आया था। वो लोग बेहद अमीर थे, फैक्ट्रियों के मालिक और बज़ाहिर बहुत महज़िब और समझदार दिखाई देते थे। इतनी दूर बेटी को रुखसत करना मेरे वालिदैन के लिए आसान फैसला नहीं था, मगर अबू ने कहा कि ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। यूं शादी तय पा गई। बारात लाहौर आई और शादी के बाद हमें फौरन कराची रवाना होना था। मैं दिल ही दिल में परेशान थी कि दाल्हुन बनकर इतना लंबा सफ़र कैसे होगा, मगर मेरे ससुराल वालों ने इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। हम जहाज़ के जरिए जाने वाले थे। ये सब देखकर मेरे दिल में ये तासुर बैठ गया कि ये लोग वाकई बड़े और समझदार हैं। मेरे शौहर का नाम सरमद था। वो नौजवान, खुश शक्ल और पुरएतमाद था। रुखसती के बाद हम एयरपोर्ट पहुंचे। जहाज में बैठते वक्त मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी, खुशी भी, खौफ भी। नई जिंदगी का आगाज था, मगर दिल किसी अनजाने अंदेशे से भरा हुआ था। परवाज के दौरान सरमद ने मुझसे ऐसी बातें शुरू की जिन्हें मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। वो खुद को एडवेंचर पसंद इंसान कहता था और चाहता था कि हम कुछ ऐसा करें जो हमेशा याद रहे। मैं झिझक रही थी, खौफजदा भी थी, मगर नई नवीली दुल्हन होने के नाते खामोश रही। इसी दौरान मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस रुकने लगा, जिसमें शदीद कमजोरी महसूस हुई और मैं बेहोश होने लगी। जहाज के अमले ने फौरन तिब्बी इमदाद फराहम की और लैंडिंग के बाद मुझे सीधा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये मंजर सबके लिए चौंका देने वाला था। अस्पताल में मेरी हालत देखकर डॉक्टर्स ने सख्त तशवीश का इजहार किया। मेरे ससुराल वाले भी परेशान थे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि असल हमदर्दी के बजाय बातें, इल्ज़ाम और बदनामी का खौफ ज्यादा नुमायां था। वक्त गुजरता गया, मगर सरमद के रोई में नरमी के बजाय सख्ती आती गई। वो मुझे मेरी बीमारी का जिम्मेदार ठहराता, कहता कि मैंने इसकी खुशी खराब कर दी। मुझे ये एहसास होने लगा कि इस रिश्ते में मोहब्बत, एहतराम, हिफाजत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब मैं हामला हुई तो मुझे लगा शायद अब सब बदल जाएगा, मगर सरमद ने साफ कह दिया कि वो बच्चा नहीं चाहता। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो चुका था। इस लम्हे मेरी आंखें खिल गईं। मैंने हिम्मत की, अपने वालिदैन को सब कुछ बताया और वापस लाहौर आ गई। धमकियां मिले, दबाव डाला गया, मगर मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैंने खुल का केस दायर किया और अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया। आज मैं आज़ाद हूँ। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि सिर्फ दौलत, हैसियत और खूबसूरती को देखकर बेटियों के फैसले न किए जाएं। इंसान का असल चेहरा इसके किरदार से पहचाना जाता है। शादी खौफ, जबर और बर्दाश्त का नाम नहीं, ये मोहब्बत, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ का रिश्ता है। अगर मेरी कहानी एक भी लड़की को गलत फैसला करने से बचा ले तो मेरा दर्द रायगा नहीं जाएगा। अब आप बताएं, क्या मैंने सही फैसला किया?